आयु के पहले भाग में विद्या ग्रहण करो, द्वितीय अर्जित धन, और आयु के दूसरे भाग में धन कमाओ, तृतीय अर्जितम पुण्य, और आयु का जो तीसरा भाग है उसमें पुण्य कमाओ। चतुर्थी किम करिष्यति, आयु का जो चौथा भाग है उसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, जिसको बुढ़ापा कहते हैं। उस बुढ़ापे में कुछ भी नहीं हो सकता। मानुष के अंदर 4 गुण परम दुर्लभ है, ध्यान देना। पहली बात तो ये कि हर व्यक्ति के पास धन है, ऐसा कोई नहीं जिसके पास धन नहीं है। धन में पवित्रता होना अनिवार्य है। धन तो हो, लेकिन धन में पवित्रता होनी चाहिए, पवित्र धन होना चाहिए। और धन की जो पवित्रता है वो दान से है। हम अपनी कमाई से कितना दान करते हैं? हमारी कमाई है कितनी, उसका सही मायनों में तो ये कहा गया कि दशांश हम दान करें। लेकिन अगर दशांश भी हम दान नहीं कर सके हैं तो कम से कम 2% तो हम अपनी कमाई का दान करें। कहाँ करें? उसके अनेक रास्ते बताए गए। अनाथों में करें, आश्रितों में करें, जिसके पास जो वस्तु नहीं है उसे वो प्रदान करें। हम अपने धन का दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें। अगर हमारे धन का दान हो जाता है तो हमारे धन की पवित्रता बन जाती। शेष बचा हुआ जो धन है वो पवित्र है। और दूसरा सद्गुण है दान में विनय, कि जो दान करता है उसके नेत्र झुक जाते हैं, वो विनय है। जब भी कोई दान देता है तो उसकी आंखें नीचे झुक जाती है। ऐसी देन देन जो देन देन जो कित सीखे हुसैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो, त्यों त्यों नीचो ने। गंगा के एक घाट पर रहीम और एक घाट के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास अपने शिष्य बैठे हैं और रहीम के पास भी उनकी अनुयायी बैठे हैं। रहीम अति दानी है, जो उनको कुछ मिलता है उसमें से कुछ दान कर देते हैं, कुछ अपने आप उपयोग करते हैं और बाकी जो बचता है उसका दान कर देते हैं। फिर जब भी वो दान करते तो उनकी आंखें नीचे हो जाती है। जब भी वो कोई दान करते तो आंखें नीची हो जाती है। और ऐसा करते जो लोगों ने देखा तो लोगों के लिए ऐसा लगा कि ये दानी भी है, लेकिन इनको शर्म क्यों आती है, ये अपनी आंखें क्यों झुका देते हैं। तो वो अनुयायी उठे और गोस्वामी तुलसीदास जी के पास चले गए। गोस्वामी जी से कहते, महाराज ऐसा दानी बड़ा विचित्र दानी है कि वो दान भी करता है लेकिन उसकी आंखें नीचे झुक जाती है। आप बताएं वो क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो जाने जान है। उन्होंने कहा अगर मैं कहूंगा तो इसमें तुच्छपन आ जाएगा, क्यों ना मैं रहीम से ही ये पूछूं। तो उन्होंने कागज के ऊपर लिखा, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हुसैन, और ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो, त्यों त्यों नीचो ने। ऐसी दीनी तुमने कहाँ सीखी है कि जब तुम दान करते हो तो अपने नेत्र क्यों झुका देते हो नीचे? क्या बात है, ऐसा क्या है? तो जब वो कागज रहीम ने पढ़ा
तो रही ने कहा स्वामी सब जानते हो लेकिन फिर भी मेरे से पूछते हो तो सुनो। तो एक कागज पर लिखा, देनहार कोई और नहीं, देनहार कोई और नहीं, जो भेजत हैं दिन रैन, लोक भरम हम पर करें, पासोनी चोने। गोस्वामी जी देने वाला तो कोई और है, वो दिन और रात भेज रहा है, मैं उसका दिया हुआ दे रहा हूं, इसलिए मुझे शर्म आती है कि दूसरे का दिया हुआ दान दे रहा हूं। अर्थात दान में विनय, जो दान करता है उसके नेत्रों में विनय आ जाती है और झुक जाता है, उसके अंदर अहंकार नहीं होता। ये दूसरा सद्गुण है। और तीसरा सद्गुण कहा गया है कि वीरता में दया। महाभारत के क्षमा पर्व में आया है, क्षमा वीरस्य भूषण। जो वीरों का भूषण है, वीर किसे कहा जाता है? जिसके अंदर क्षमा है, जो दूसरे को क्षमा कर देता है वो वीर है, उसे वीर कहा जाता है। कि वीरता में दया, वीर वो है जिसके हृदय में दया बसती है। किसी ने किसी का अपराध किया और उसके पास आया, उसने क्षमा मांगी और उसके लिए उसने क्षमा कर दिया, वो महान है, क्षमा करने वाला महान है, वीरता में दया। और चौथा गुण है अधिकार में निराभिमानिता। यानी जो मुझे अधिकार मिला, जो मुझे पद मिला है, उसका मेरे अंदर अहंकार ना हो। जो मेरे लिए मिला है उसका अहंकार ना, क्योंकि जो कहीं भी कभी भी कोई उच्च पद पर पहुंचा है, उसको पहुंचाने में किसी न किसी का हाथ है। हम आप जिस पद पर बैठे हो, जिस स्थान पर गए हो, वहां पहुंचाने वाला तो कोई तो है, कोई तो है, इसलिए हमसे वो बड़ा है, वो बड़ा कहा गया है। तो अधिकार में निराभिमानता के जो अधिकार हमको मिलता है उसमें अहंकार ना है, उसके लिए किसी प्रकार का अहंकार ना। इसलिए सादा जीवन और सरल जीवन और सादा निवास, वस्त्रों से कोई ज्यादा महान नहीं बन जाता, सद्गुणी नहीं बन जाता। सादा जीवन उच्च विचार हो, जिसके विचार उच्च है और सादा जीवन है, वो महान है, उसे महान कहा गया है। भक्ति का जो आसन है वो नम्रता है। जिस हृदय में नम्रता है, समझ लेना उसके अंदर भक्ति भरी हुई है। अगर मानुष के अंदर नम्रता का अंकुर नहीं है तो उसके अंदर भक्ति नहीं, उसकी ज्ञानी हो सकता है, ज्ञानी कोई भी हो सकता है, लेकिन भक्त नहीं हो सकता। भक्त के अंदर तो नम्रता होता है, जिसके अंदर नम्रता आ गई है वो भक्त है। याद रखना, दो बात संसार में भूलने को कही और दो बात हमेशा याद रखनी को कही। क्या? जिसने तुमको क्षमा किया, जिसने तुम्हारी सहायता करी, उसको कभी मत भूलो। दूसरी बात, भगवान को और मृत्यु को कभी मत भूलो। ये याद रखो कि एक दिन हमको मरना है। अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखो। और मेरे भाई बहन विशेष कहे गए हैं, दो बात भूल जाइए। क्या? जिसका हमने भला किया उसको भूल जाओ, नेकी कर और दरिया में। जिसने हमारे साथ अच्छा किया उसको याद रख, लेकिन जिसका तूने अच्छा किया उसको भूल जाओ और अपना पदाधिकार भूल जाओ, अपनी ऊंचाई भूल जाओ। सादा जीवन बीता। उस जीवन कह के दो व्यक्ति कोई बड़े मित्र हैं आपस में और जा रहे हैं कहीं, तो चलते चलते एक व्यक्ति को ठोकर लग गई। जो बड़े नम्र स्वभाव का व्यक्ति है उसको ठोकर लग गई। भक्त है वो, और जैसे ठोकर लगी तो उसके पांव से खून की धारा निकल गई। और जैसे खून की धारा निकली तो बड़े दूसरा कहता है, तू क्या कैसा आदमी है, तेरे से चलना नहीं आता, तेरे को ठोकर लग गई है, ये तो कैसा है?
उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ा आगे चले गए, उस दूसरे व्यक्ति को ठोकर लगी, और जैसे उसको ठोकर लगी तो क्या देखा, नीचे तो एक मोहरे यानी सोने की मोहरे, उसकी थैली नीचे गिरी है। उसने कहा अरे वाह, उसने उठाई जल्दी से, और दोनों व्यक्ति बड़े आराम से आगे जा रहे। तो आगे एक बाबा बैठे साधु, और साधु की शरण में जाकर के बैठे। तो अनायास जो दूसरा एक नंबर व्यक्ति, उसका उदंड है, उस उदंड व्यक्ति ने कहा बाबा एक प्रश्न लेकर के आए हैं। क्या? इस व्यक्ति को ठोकर लगी, इसके पांव से खून की धारा निकली, मुझे ठोकर लगी और मेरे लिए ये थैली मिल गई, ये कारण क्या है? बाबा ने कहा सुनो, ये भगवान का परम भक्त अपने को सरल पाए, इसके अंदर सोना नहीं भाई, को बड़ा भक्त बनता है, और इसको ठोकर लगी तो इसके पांव से खून की धारा निकली है। मैं ना तो भगवान को मानता हूं, ना ही मुझे कुछ मालूम है संसार का। मेरे को ठोकर लगी तो मुझे सोने की मोहरों की थैली मिल गई, ये कारण क्या है? तो बाबा ने कहा कि सुन, इसने पहले जन्म में बड़ा पाप किया है, अपराध किया है। मानव तो बना उस अपराध को भोगने के लिए, मनुष्य बना था, लेकिन यहां आकर किसने अच्छे काम किए, भगवान का भक्त बन के एक नम्रता अपने शरीर में धारण करिए, अपने जीवन में। भगवान ने इसके बहुत सारे पाप धो दिए हैं, और खाली एक पांव में ठोकर लगा करके थोड़ा सा रक्त निकाल करके इसके पाप सारे मिटा दिए। तो पूर्व जन्म के बीच में एक बहुत बड़ा राजा, तूने दान भी किया, धर्म भी किया, और इस जन्म में भी तू राजा बनना था, लेकिन तू अपराधी हो गया। तूने अपराध कर दिया, तूने अपने धन का दुरुपयोग किया, दुष्टता तेरे अंदर आई। आज तेरे को राज के बदले मात्र एक मोहरों की थैली लेकर के उसने संतुष्ट कर लिया कि जा बस तेरे जीवन में इतना ही मिला। हमारा कर्म कैसा है, हम कर क्या रहे हैं, हमारा एक दूसरे से व्यवहार कैसा है, हमारा जीवन सरलता का बीते, नम्रता का बीते, तो कहते वो भक्ति का सोपान है, यानी उसका वो आसन है, वो भक्ति का आसन है। परात परब्रह्म नारायण गोलोक धाम निवासी भगवान कृष्णचंद्र महाराज, जिनका कल प्रादुर्भाव की कथा कही गई भाव श्रद्धा के साथ।